शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 16 जिसका उन्वान है वादिये नीलम। बच्चों आज इस सबक का हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुम है फहम के साथ नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देना। अपने आज के सबक के हासिल ताल्लुम की वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। कुरान मजीद को फहम के साथ पढ़ना और इसको समझना बड़ी नेकी है। ताहम ये वो वाहिद किताब है जिसको बगैर मायने समझे भी पढ़ा जाए तो हर हर्फ के बदले एक नेकी का सवाब मिलता है। जी बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा सबक को शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, दोहराई की सरगर्मी। बच्चों आपने दो सवालात के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है कि आपको किस तरह के इलाकों की सैर करना पसंद है, और दूसरा सवाल है आप पाकिस्तान के किस सियाहती इलाके का अहवाल पढ़ना पसंद करते हैं। पसंदीदगी की वजह भी बतानी है। बच्चों इन दोनों सवालात के जवाब सोचिए अपने जहन में, और जब मौलम आपसे पूछे तो इनके जवाब दें। यहाँ पर वीडियो को रोके सरगर्मी को हल करें। बहुत खूब बच्चों, आपने तो बहुत दिलचस्प जवाब दिए हैं। अब हम अपने आज के सबक की तरफ बढ़ेंगे। हमारी आज की तदरीस के मौजूआत हैं फहम के साथ नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देने का तरीका सिखाया जाएगा। और बच्चों इस हासिल ताल्लुम को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, सबक वादिये नीलम का पहला निफ्स आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप समझ सके कि नज़्म व नसर की इबारत पढ़कर किस तरह मुतल्लिका सवालात के जवाब दिए जाते हैं। सबक को शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, खास अल्फाज पढ़ते हैं। झरने, रेस्ट हाउस, तसन्ना, आइनादार, मखरूती, खोज, वजदान, कदीम, दिल मोह लेना, राहत, मादूम होना। बच्चों ये वो अल्फाज हैं जो इस सबक में आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। अब हम सबक का मुताला करेंगे। फितरत के हुस्न का जिक्र करें तो कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने वादिये नीलम को हुस्न से माला माल कर रखा है। मुजफ्फराबाद से शुमाल मशरिक की जानिब सफर करे तो फितरत के हुस्न का मुंह बोलता सबूत वादिये नीलम अपने दिलकश मनाजर और हसीन नज़ारों से हर आने वाले सियाहों का दिल मोह लेती है। ये वादी झील कृष्णा सर से निकलने वाले दरियाए नीलम के नाम से मशहूर है। दरियाए नीलम पूरी वादी से गुजरता है जिसके पानी की खुसूसियत इसमें नीले रंग की झलक है। बिल्कुल इसी तरीके से मौलम भी जुमात में बुलंद पानी करेंगे पहले निफ्स हिस्से की, और बच्चों को आसान जुमलों में मुश्किल अल्फाज के मायने और मफहूम बताएंगे। बच्चों अब आज के सबक को समझने के लिए एक सरगर्मी करेंगे। आपने करना यह है, मौलम ने आपके 3 ग्रोह बना दिए, यानी जमात के मौलम 3 ग्रोह बनाएंगे और हर ग्रोह सबक का एक एक सबक और हर ग्रोह को सबक का एक एक पैरा तो फीस किया जाएगा। बच्चों मुकर्ररा वक्त के बाद मौलम जो है आपसे उसी मुतल्लिका पैरा से मुतल्लिक सवालात पूछेंगे। जो मौलम जिस ग्रोह को जो भी पैरा तफीज करे बच्चों आपने उसको तवज्जो से पढ़ना है, क्योंकि मौलम उसी मखसूस शुदा पैरा में से सवालात पूछेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके सवाल इस सरगर्मी को हल करें। जी बच्चों आपने बहुत तवज्जो से पढ़ा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है मश्क के सवालात। सवाल नंबर 1, फहम के साथ सबक पढ़कर दर्ज झेल सवालात के जवाब दे। जो हिस्सा आज हमने पढ़ा है सबक का उसी से मुतल्लिका सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं और ये जवाब अपने कॉपी पर लिखने हैं। इसके साथ साथ हमारा सवाल नंबर 2 है जो आप जानते हैं कि किस तरह का है। सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झेल दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी होती है। आपने 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त को मुंतखब करना होता है। और बच्चों आज के सबक को मजीद समझाने के लिए आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। इस वर्कशीट में आपने क्या करना है, इबारत को तवज्जो से पढ़ना और नीचे लिखे हुए सवालात के जवाब देने हैं। बच्चों आपकी ये वाली जो इबारत है ये भी सबक से ही मुतल्लिक है, लेकिन इस सबक से मुतल्लिक आपसे ये सवालात जो किताब में आपकी मश्क का हिस्सा नहीं है बल्कि इस सबक से इस इबारत से मुतल्लिक है, वो सवालात पूछे गए उनके जवाब लिखने हैं। जी बच्चों मुझे यकीन है कि फहम के साथ नज़्म व नसर की इबारत पढ़ के या नज़्म व नसर पढ़कर आपको सब मुतल्लिका सवालात के जवाब देने बहुत अच्छे तरीके से आगे होंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। कल दोबारा एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।